राम राम। नमस्कारम। आज लेते हैं अपन सुखराम जी महाराज की वाणी जी में अजर लोक ग्रंथ। तो महाराज जी कहते हैं, अजर लोक से मैं चल आया, विपर के घर जामा पाया। विपर की सब करू नहीं कोई, आ विद जाने लखे नर सोई। सता रूप से महाराज फरमाते हैं कि मैं अजर लोक से चलकर आया हूँ, विप्र के शरीर में प्रकट हुआ हूँ। विप्र का किसी से नहीं करता। इस विधि को जानने वाले मनुष्य ही मुझे पहचान सकते हैं। अजरलोक, अमरलोक, सतलोक सब एक ही पद के नाम हैं। विपर की सब सबे छिटकाया, राम नाम हृदय लिव लाया। देश देश का हंसा आवे, न्यारी भाषा के बेण सुनावे। विप्र के किसब को छोड़कर राम नाम की भक्ति हृदय में धारण की है। अलग अलग साधन करने वाले हंस आते हैं, वही अपनी अलग अलग साधन की बातें सुनाते हैं। विपर की सब वेद ये चारी, तीर्ण में बंदिया जुग संसारी। पंडित बुला और बुलाया, दिशा भूल के बालक आया। चारों वेदों के ज्ञान करना वह ब्राह्मणों का कार्य है। वेदों के ज्ञान में ही सारा जगत लगा हुआ है। पंडित वाणी के आधार पर भक्ति करते हैं, वे संसार कराते हैं, जिससे सुखों की प्राप्ति होती है, मोक्ष नहीं होता। यही दिशा भूलकर बालक आना है। चारों वेद में त्रिकुटी माया, तिण में सब ले जगत बंधाया। उपजे खपे पार नहीं पावे, संगट जूण इनमें जन्मावे। चारों वेद तीनों लोक की सृष्टिकर्ता पद की प्राप्ति का ज्ञान देते हैं। उसी ज्ञान को सारे संसार ने धारण कर रखा है, परंतु इससे जन्म मरण सहित नहीं हो सकते, यानी नहीं मिट सकते। तो महाराज जी यहाँ समझा रहे हैं कि जब हम ज्ञान हमारे अंदर आ जाता है, तो ज्ञान के साथ एक अहम आ जाता है जो हमें संसार में पकड़े हो रहता है। एक कहानी मुझे याद आती है। एक राजा के दो पुत्र थे और दोनों जुड़वा थे। काफी प्रतिभाशाली पुत्र थे और हर काम में निपुण थे। तो जब राजा बूढ़ा हुआ, तब राजा को चिंता हुई कि मैं अपना जो राजपाट है वो किसे दूंगा, क्योंकि जो दोनों पुत्र थे वो तो जुड़वा थे, ना कोई बड़ा था ना कोई छोटा था, और दोनों पुत्र के नाम भी बड़े विशिष्ट थे। एक का नाम था ज्ञान और एक का नाम था प्रेम। तो महाराज बड़ी दुविधा में थे, राजा बड़ी दुविधा में थे कि किसे अपना राजपाट सौंपा जाए। तो राजा ने अपने सबसे समझदार वजीर को बुलाया और बोला कि वजीर, मैं इस दुविधा में हूँ कि मैं किस बेटे को राजपाट सौंपूं। मुझे समझ नहीं आ रहा, क्योंकि दोनों में बड़े गुणशाली है, दोनों बड़े प्रतिभावान हैं, दोनों के अंदर काफ़ी प्रतिभा है, और एक को छोड़ूं और दूसरे को रखूं तो ये दूसरे के साथ अन्याय होगा। अब आप ही तय करिए कि किसे रखना चाहिए और कौन इस पद के लिए योग्य है। वजीर, जो काफ़ी बुद्धिमान व्यक्ति था, वजीर ने कहा कि महाराज, इनको एक टास्क दिया जाए, इनको एक कार्य दिया जाए, जो कार्य ये पूरा कर लेंगे हम उन्हें राजपाट सौंप देंगे। तो दोनों को एक कार्य दिया गया कि तुम्हें चारों दिशाओं में जाकर एक एक कोठी बनानी है। हर दिशा में, हर राज्य में जाकर अपनी एक एक कोठी बनानी है, और उस कोठी को चारों दिशाओं में चारों कोठियाँ बनाने के लिए तुम्हारे पास सिर्फ 5 साल का समय है। पुराने समय में कोठी बनाना काफ़ी मेहनत का और काफ़ी मुश्किल का काम होता था। मकान बनाना तो आसान था, लेकिन कोठी बंगला बनाना काफ़ी मुश्किल लगता था। तो ये काम ज्ञान को दिया गया। ज्ञान तुरंत गया और चारों दिशाओं में फैलकर उसने कोठी बनाना शुरू कर दिया, और जितना पैसा ले गया था, जितना सब कुछ ले गया, अपना सारा दिमाग, जितनी उन्होंने पढ़ाई की थी, जितना उन्होंने ज्ञान अर्जित किया था, उसके आधार पर उसने कोठी वोठी बनाई। 5 साल बीते। 5 साल बीतने के बाद जब दोनों वापस लौटे तो ज्ञान बड़ा थका हारा मांदा आया था, लेकिन चारों दिशाओं में उसने कोठियाँ बना ली थी। तो वजीर ने पूछा, दोनों से पूछा, पहले ज्ञान से पूछा कि तुमने कहाँ कहाँ कोठियाँ बनाई। तो थका हारा ज्ञान बोलता है कि मैंने चारों दिशाओं में कोठियाँ बना ली और अच्छी कोठियाँ बनाई, लेकिन इतनी कोठियाँ नहीं बना पाया जितनी आपने कहा था। चारों दिशाओं में तो एक दिशा में बना दी, 2 दिशाओं में बना दी, लेकिन चारों दिशाओं में नहीं बना पाया। प्रेम को पूछा तो प्रेम बड़ा मुस्कुराता हुआ बोला कि मैंने तो पूरी पृथ्वी के ऊपर कोठियाँ बना दी, हर दिशा में मेरी कोठी है,
मैं जहाँ भी गया वहाँ मैंने अपनी कोठी बनाई। मैंने सिर्फ लोगों से प्रेम भरी बातें की। ना तो मेरे पास ज्ञान था, ना मेरे पास कोई साधन था। मैंने सिर्फ प्रेम दिया और प्रेम से सारे लोग मेरे हो गए। अब मैं जहाँ जाता हूँ वहाँ मेरी कोठी है, जिस राज्य में जाता हूँ वहाँ मेरी कोठी है। हाँ, पूरी पृथ्वी मेरी कोठी हो गई। तो ये बात सुनकर राजा बड़े आश्चर्यचकित हुए और राजा ने प्रेम को अपना सारा राजपाट सौंप दिया। उसी तरीके से जब हमारे जीवन में ज्ञान आता है तब हम संसार में उलझ के रहने लग जाते हैं। हम अपनी कोठियों का निर्माण करने में लग जाते हैं। जो अजर अमरलोक है वहां तक हमारी पहुंच नहीं होती। वहां तक वही इंसान पहुंच सकता है जो अजर है, जो अमरलोक के अंदर रहता है, जो कभी मरेगा नहीं, जिसकी पूरी पृथ्वी के ऊपर कोठियां हैं, जो प्रेम द्वारा पहुंच सकता है। प्रेम के द्वारा उत्पन्न होती है भक्ति। ज्ञान के द्वारा, जो थोथा ज्ञान है, सांसारिक ज्ञान है, उससे उत्पन्न होता है अहंकार। तो देखिए, जब तक हमारे जीवन में प्रेम नहीं आएगा तब तक हम भक्ति की ओर अग्रसर नहीं हो सकते। तो महाराज जी फरमाते हैं, तीन लोग गाड़ी जू फिरे, उदय अस्त जू होए निबेरो, सब दिन छाड़ पेंड नहीं जान जावे, ज्योत्यो जावे ही चिटकावे। तीनों लोक में फिरना गाड़ी के बेल की तरह है। सुबह से लेकर शाम तक फिरता है परंतु उसी जगह से छूटता है। इसी तरह करनियों में तीनों लोक में फिरते रहते हैं। सारा दिन दौड़ते हुए भी एक पेंड भी नहीं आगे बढ़ पाते, और नहीं जुटता है वो छूटता है। ना तो कुछ जुटता है ना कुछ छूटता है। एक बेल जैसी स्थिति हो जाती है, जो तेल निकालने के लिए गाड़ी के अंदर घूमता रहता है, घूमता रहता है, घूमता रहता है, जहाँ से शुरू होता है और वहीं वापस आकर पहुँच जाता है। उसी तरीके से हमारी नियति है। संसार में हम चलते रहते हैं, चलते रहते हैं, चारों वेदों का ज्ञान भी ले लिया, हम बड़े ज्ञानी बन गए, लेकिन यहीं उलझ कर रह जाएंगे। जब तक हमारे मन में प्रेम नहीं आएगा, जब तक हमारे मन में भक्ति नहीं आएगी, जब तक हमारे मन में ये भाव नहीं उत्पन्न होगा, तब तक हम तीनों लोक के अंदर पड़े रहेंगे। बाहर क्रिया बाहे बिंदकर, जो उपजे त्याही फिर कब है, तीनों लोक में त्रिगुण माया, ब्रह्म धाम चौथे पद बाया। बाहर की क्रियाएं बहुत विधि से करते हैं, तीनों लोक में ही जन्मते मरते हैं। तीनों लोक में त्रिगुणी माया का पद है, ब्रह्म धाम यह चौथे पद में है। तो ये जो तीनों लोक के जो कार्य हैं, तीन लोग कौन से हुए? जो संसार हमें दिख रहा है। एक लोक जो बाह्य संसार है, दूसरा लोक जो हमारे मन का संसार है, जो हमने मन के अंदर एक संसार बना रखा है, और तीसरा लोक कौन सा है? तीसरा लोक है जो शरीर और मन दोनों के पीछे एक लोक है, वो भी जिसे वैकुंठ का धाम बोला जाता है, जो ब्रह्मा विष्णु महेश का लोक है। उस धाम में, उस लोक में, वहाँ भी इंसान फंस जाते हैं, क्योंकि वहाँ भी आती है सिद्धियाँ। वो भी संसार में चलने के लिए ही होती है। जब ये तीनों लोक से ऊपर छूट जाते हैं अपन, और छूटने के बाद ब्रह्म पद, जहाँ पे सिर्फ ब्रह्म है, जहाँ शून्यता है, जहाँ सिर्फ मौन है, जहाँ तीनों लोक की बकबक नहीं है, उस पद में हम पहुँच जाते हैं। तब महाराज जी फरमाते हैं, त्रिगुण माए लेश नहीं आवे, ब्रह्म धाम कैसी विद जावे, पूरब जाए पश्चिम को जावे, दोए गेला मेला क्यों होवे। त्रिगुणी माया के ज्ञान से ब्रह्म प्राप्ति का ज्ञान नहीं मिलता। वह ब्रह्म प्राप्ति कैसे होती है? पूरब यानी शंखनाल की साधना करने वाले पश्चिम में नहीं जाते। शंखनाल व बंकनाल का रास्ता अनादि से है, दोनों रास्ते एक नहीं हो सकते। देखिए, शंखनाल और बंकनाल दो रास्ते हैं। दो रास्तों को हम इस तरीके से समझते हैं। शंखनाल जो होता है कि जो लिखा लिखी का ज्ञान है, हमने चारों वेद पढ़ लिए, गीता पढ़ ली, तो क्या हम ज्ञानी हो गए? क्या पढ़ने मात्र से ज्ञानी हो गए? हमने सीधा सीधा ज्ञान अर्जित कर लिया ना, तो वो शंखनाल का रास्ता है। जब हम शंखनाल के रास्ते से ज्ञान अर्जित करते हैं तब हम यहीं बंद कर रह जाते हैं। और जो बंकनाल का रास्ता है, जो अंदर से उपजता है, जो सहज उपजता है, उस बंकनाल के रास्ते से हम जब चलते हैं, जो सहजे हम हमारे अंदर से उपजता है, जो ज्ञान की उपज हमारे रीढ़ की हड्डी द्वारा होती है, जो मूलाधार से लेकर सहस्त्रार तक की यात्रा करता है, उस रास्ते से जब हम चलते हैं, एक रास्ता तो बाहर का रास्ता है, चारों वेद पढ़ लीजिए, गीता पढ़ लीजिए, शास्त्र पढ़ लीजिए, उपनिषद पढ़ लीजिए, जितना जो संसार का ज्ञान है सारा ज्ञान आप ले लीजिए, लेकिन उससे ज्ञान आपको आएगा नहीं। हाँ, आप एक अच्छे ज्ञानी कहलाएंगे, संसार के अंदर अच्छे ज्ञानी कहलाएंगे, विप्र कहलाएंगे, ब्राह्मण कहलाएंगे, लेकिन आपके अंदर उस ज्ञान का उदय नहीं हो सकता। गरम पुन जिग कर है बारी, जन्म धरे भुगते संसारी, लोहो कंचन की बेड़ी कुआवे, दोए माए संकट वो हो पावे।
धर्म पुण्य जिग बहुत भारी करते हैं, फिर जन्म धारण करके उनका फल भोगना पड़ता है। पाप करना व पुण्य करना लोहे व सोने की बेड़ी है, दोनों का फल संसार में भोगना पड़ता है। देखिए, जब तक करनी रहेगी ना तब तक आपको यहाँ भोगना ही पड़ेगा। बेड़ी चाहे लोहे की हो चाहे सोने की हो, बांधती जरूर है। अगर हमें सोने के जेल के अंदर भी रख दिया जाए तो भी वो जेल ही होगा, वो मुक्ति नहीं होगी। मुक्ति कैसे होगी? मुक्ति होगी जब हम अपने अंदर जाकर इन दोनों बेड़ियों को काट देते हैं। महाराज के फरमाते हैं, शुभ ही कर्म अशुभ ही कवावे, इन दोनों बीच जगत बंधावे, देता दुख लेवता सोई, भुगता बिना न छूटे कोई। जगत में शुभ कर्म व अशुभ कर्म है। जगत में इस तरह दोनों कर्म करते हैं, ये दोनों बीच में जगत का बांधना है, चाहे लेवो चाहे देवो, दोनों में दुख भोगना पड़ता है, भोगे बिना नहीं छूटता। इनकी आस जब लग माही, तब लग धाम ने पहुंचे जाई, सेजा रहे माए है दूरा, नक चक सबे भ्रम का नूरा। फल की इच्छा करनी कर्मों की जब तक अंदर रहती है तब तक परम पद की प्राप्ति नहीं होती। नकचक में यानी सर्वत्र ब्रह्मक व्यापक है तो उससे भी दूर रहते हैं। उस ब्रह्म पद की प्राप्ति के ज्ञान बिना ब्रह्म की प्राप्ति नहीं होती। देखिए, जब तक करनी है, जब तक कर्म है, जब तक ये कर्म का बोध हमारे ऊपर है कि जो कुछ कर रहा हूं मैं कर रहा हूं, तब तक हमें परम पद की प्राप्ति नहीं हो सकती। परम पद की प्राप्ति होती है जब हम शांत हो जाते हैं, जब हम शून्य में चले जाते हैं। देखिए, शून्यता को बखान नहीं किया जा सकता, शून्यता को बताया नहीं जा सकता, मौन की कोई व्याख्या नहीं हो सकती। हमारे राजस्थान में मेवाड़ में एक बहुत बड़ी संत हुई, भूरीबाई अलख। तो भूरीबाई ने एक किताब लिखी, बड़ी प्यारी किताब है, और वो जो किताब है उस किताब का नाम है अलख, जिसमें एक भी शब्द नहीं लिखा हुआ है। अलख, बिना लिखी हुई किताब, कोरी किताब। और उस किताब को कौन समझ सकता है? जो अपने अनुभव द्वारा बड़ा हो, जो अपने अनुभव द्वारा ज्ञान की प्राप्ति जिसने की हो। जिसने चारों वेदों का ज्ञान लिखा हुआ है उसे तो वो किताब समझ में ही नहीं आएगी। भूरीबाई का एक प्रसिद्ध वाक्य है, वो कहती है सबको चुप। वो अपने सारे साधकों को, सारे भक्तों को यही बोलती थी कि चुप हो जाओ, सिर्फ मौन धारण कर लो। भूरीबाई कहती है कि चुप समझा। तो भूरीबाई कहती थी कि चुप साधन चुप साध्य है, चुप साधन चुप साध्य है, चुप चुप माही समाए, चुप समझारी समझ है, समझा चुप वे जाए। तो भूरीबाई कहती थी कि चुप साधन है और चुप साध्य है, कि चुप होना ही साधन है और चुप होना ही साध्य है। चुप चुप माही समाए, सब चुप होने के अंदर ही समाया हुआ है। चुप समझारी समझ है, समझा चुप हो जाए। जिसने इस चुप रहने को समझ लिया वो हमेशा के लिए चुप हो जाता है। जब इंसान चुप हो जाता है, जब इंसान मौन हो जाता है, तब उसे सारी समझ आने लगती है। तो भूरीबाई कहती है, और सारे संत जो कहते हैं कि इस मौन का अनुसरण करो। जब हम मौन की तरफ बढ़ते हैं ना, तब जो सारा ज्ञान, जो सांसारिक ज्ञान हमारी आंखों के ऊपर पड़ा हुआ है, हमारे दिमाग के ऊपर पड़ा हुआ है, वो धीरे धीरे हटने लगता है। सूरज सहसे उदय होए आवे, गट में रेण तिमिर नहीं जावे, अलख अकलेख चंद्र सहसे लुक सूरा, तिण मद बांस रहे नहीं दूरा। हजारों सूर्य के उदय होने पर घट में अज्ञान रूपी अंधकार है वो नहीं मिटता। 1,00,000 चंद्रमा, हजारों सूर्य जहां उदय हुए वहां जाकर बैठने से भी घट का अंधकार दूर नहीं होता। देखिए, आप चाहे कितनी ही किताबें पढ़ लो, कितने ही सूर्य की रोशनी में चले जाओ, आपका वो अंधकार नहीं मिटने वाला जब तक आपके अंदर से वो ज्ञान की किरण नहीं आती, जब तक वो ज्ञान का सूरज नहीं उगता, तब तक आपके अंदर से अंधकार नहीं मिटने वाला। एता उदय हुए ता काई, तन बिन भेद उजालो नाही, सदगुरु मिले भेद जब पावे, असुख सुर माही दिखलावे। इतने सूर्य चंद्रमा उदय हो तो क्या है, ज्ञान का भेद बिना मिले घट में प्रकाश नहीं होता। सदगुरु की शरण मिलने पर ही, उसमें ज्ञान का भेद मिलने पर असंख्य सुर माही दिखलावे, यानी सत्य शब्द घट में जागृति होने पर खंड पिंड ब्रह्मांड व रग रग रोम रोम व अगम देश का ज्ञान से अनुभव होना ही असंख्य सूर दिखलाना है। जब आप चुप हो जाएंगे तभी आप उस गुण को प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, ये वाणिज्य भी हम पढ़ रहे हैं, शास्त्र भी हम पढ़ रहे हैं, ये भी उदार का ज्ञान ही है, ये भी हमारा ज्ञान नहीं है।
तो महाराज जी फरमा रहे हैं कि जब तक उस ज्ञान की प्राप्ति हम खुद नहीं कर लेते, और वो ज्ञान की प्राप्ति कब होगी, जब हम चुप बैठना सीख जाएंगे, जब हम शांत बैठना सीख जाएंगे, आंखें बंद कर कर भजन करना सीख जाएंगे, जब हम चुप हो जाएंगे, तो ऑटोमेटिक वो ज्ञान की जो प्राप्ति है वो हमें स्वतः ही होने लगेगी। जो दर्पण में आप दिखाया, सदगुरु भेद ब्रह्म यूं पाया, तीन लोक काया में कवावे, सदगुरु भेव लखन में आवे। जैसे कांच में अपना चेहरा दिखता है, ऐसे ही सदगुरु से भेद मिलने पर ही आत्मा परमात्मा पद की प्राप्ति करता है। तीन लोक यानी खंड पिंड ब्रह्मांड, इस शरीर से ही सदगुरु से भेद मिलने पर ही उसका अनुभव होता है। घट मद भेव ब्रह्म बर पूरा, सदगुरु भेद परस्या नूरा। मैं हर जन होए जग में आया, हंसा को कहे ज्ञान सुनाया। घट में ब्रह्म आत्मचेतन रूप से भरपूर है। सदगुरु से भेद मिलने पर पांच तत्वों से अलग होने पर ब्रह्म पद की प्राप्ति होती है। मैं निज नाम की भक्ति का प्रचार करने के लिए हरिजन होकर जगत में आया हूँ। हंसों का निज नाम की भक्ति का ही ज्ञान देता हूँ। महाराज जी कह रहे कि यहाँ जो ज्ञान है, ये ज्ञान चारों वेदों का ज्ञान नहीं है, या लिखा लिखी का ज्ञान नहीं है। ये ज्ञान है अलग, जो लिखा हुआ नहीं है। ये ज्ञान है बिना बोला हुआ, जिसकी ना तो व्याख्या की जा सकती है, ना उसे बताया जा सकता है। वो अनाम है। देखिए, शून्य की कभी व्याख्या नहीं की जा सकती, मौन को कभी बताया नहीं जा सकता। तो सिर्फ शब्दों के माध्यम से ये आपको बताया जा रहा है कि किस तरीके से हमें ध्यान करना है, और किस तरीके से हमारे जीवन में जो अंधकार है, हमारे घट के अंदर जो अंधकार है, उस अंधकार के अंदर एक रोशनी प्रज्वलित करनी है, एक दिया जलाना है। हंसा सुनो हमारी बाणी, तन मन भेद कहूं सब आणी। अमरापुर से मैं चल आया, तुम कारण मुझ ब्रह्म पठाया। सत रूप से महाराज फरमाते हैं कि सब हंस मेरे वचन सुनो। तन यानी शरीर व मन का सब भेद बताता हूं। मैं अमरलोक से चलकर आया हूं, सत स्वरूप के केवल पद से आया हूं। तुम्हारे लिए ही ब्रह्म ने भेजा है मुझे। महाराज जी फरमा रहे हैं कि देखिए, मैं अमरलोक से आया हूं। इसका मतलब कोई लोक ऊपर नहीं है, कोई आसमान में कोई दूसरा लोक या तीसरा लोक या चौथा लोक नहीं है। अमर लोक का है आपके अंदर, आपके घट के अंदर। जब आप केवल पद के अंदर होते हैं, जब आप केवली ज्ञान को आप धारण कर लेते हैं, जब आप आनंद पद के अंदर होते हैं, जब आपने ये रहना सीख लिया कि मैं आनंद में हूं। और आनंद कब आता है? जब हम सुख और दुख से परे हो जाते हैं। तो जैसे ही हम सुख और दुख से परे होते हैं, हम आनंद पद की प्राप्ति में कर लेते हैं। और जब हम आनंद पद में रहना सीख जाते हैं, तो महाराज जी फरमा रहे कि मैं ही आनंद पद से आया हूं, तो मैं ही इसका ज्ञान बता सकता हूं। देखिए, वही इंसान बता सकता है जो वहां पहुंचा है, ठीक है। जो नहीं पहुंचा वो कैसे बताएगा? जिसने इस नदी को पार कर लिया, जो पहुंचा हुआ है, वही हमें पहुंचा सकता है। देखिए, नदी के अंदर नाव तो है, वेदों की, वाणी जी की, ये नाव तो हमारे पास है, लेकिन इस नाव से पार ले जाने वाला कोई इंसान नहीं है। क्योंकि कोई अमरलोक से आया हुआ कोई इंसान नहीं है, कोई आनंद पद से आया हुआ इंसान नहीं, जो उस पार पहुंचा हुआ इंसान अभी तक हमारे पास नहीं है। तो क्या हम पार जा पाएंगे? क्योंकि हमें तो नाव चलाना ही नहीं आता, हमें तो जाना ही नहीं आता, हम तो रास्ता ही नहीं जानते कि वहां तक कैसे पहुंचा जाए। वही इंसान बता सकता है जो वहां पहुंचा हुआ है, जो वहां पहले गया हुआ है। तो महाराज जी फरमाते हैं, मैं उस लोक से आया हूं, मैं उस जगह से आया हूं, और तुम्हें भी उस लोक में ले जाने के लिए आया हूं। तो हम भी वहां पहुंच सकते हैं, अगर महाराज के फरमाए हुए, महाराज के बताए हुए रास्ते के ऊपर हम चले तो। मोकू लेखो ज्ञान कर सोई, उठ बैठ क्या मेरी होई। बोली सब बात सब ठाणो, करना रथ सु मोए पिछाणो। ज्ञान रूप से महाराज फरमाते हैं कि मुझे ज्ञान दृष्टि से पहचानो, ज्ञान से मेरे साधन को देखो। सांस उश्वास में भजन करना ही मेरी उठ बैठ समझना है। मेरे ज्ञान व बात को करुणा से, मेरे ज्ञान को प्रेम भाव से धारण करो, यही करना रथ से मोह पिछाना है। अजपे संग राम लिव लागी, रेणी ध्यान भरम बिन भागी। राम नाम एके इकदारा, अजर लोक अनेण विचारा। जपा करने से अजपा जागृत होकर भजन में लीव लग जाती है, उससे ध्यान लग जाता है, सब भरम दूर हो जाते हैं। सदगुरु विधि से राम नाम का भजन करने से अजर लोक की प्राप्ति होती है। देखिए, महाराज जी समझा रहे हैं कि अजपा जाप कब आता है, अजपा कब जागृत होता है। अजपा जाप जब जागृत होता है जब हम जप करना सीख जाते हैं। जप का मतलब आप राम 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 भजो, ये नहीं होता है। जप का मतलब होता है कि जब हम बेकरी वाणी से और मध्यमा वाणी से जप करना बंद कर देते हैं, हम जप करते हैं अपनी परावाणी से, पश्चंती वाणी से, सॉरी,
पश्चंती वाणी से जब हम जप करना शुरू कर देते हैं, तभी हम उस अजपा तक पहुंचते कि तब हमें जप करने की भी जरूरत नहीं रहती। तो वो अजपा जब चालू होगा जब हम जप करना सीखेंगे, जब हम श्वास और आती श्वास और जाती श्वास के साथ राम नाम का जो भजन है, जो लयबद्धता है, उसको करना सीखेंगे। जो गजराज गजे समझायो, अपनों बेल ले तुरंत बतायो, संगत गदा भूल गयो आपो, गज मत छाड़ गदा मत थापो। जैसे हाथी ने हाथी को समझाया, हाथी अपने बल स्वरूप को भूल गया था, हाथी ने उसके बल स्वरूप का ज्ञान कराया। हाथी गधों की संगत में अपने बल स्वरूप को भूलकर अपने को गधा समझने लगा और गधिया हाथी समझने लगी। जैसे आत्मा तो ब्रह्म है ही, परंतु पांच तत्व तीनों गुणों के साथ अपने जीव को जीव समझने लग गया है। देखिए, जैसी हम संगत करते हैं वैसी ही हमारी संगति हो जाती है, वैसे ही हम बनने लगते हैं, वैसे ही गुण हमारे अंदर आने लगते हैं। अगर हाथी गधों की संगत करेगा तो वो भी गधों जैसा बनने लगेगा। तो महाराज जी यहाँ फरमा रहे हैं कि आप इंसान बनकर आए हैं, तो मनुष्य होने का, इंसान होने का ये बहुत अच्छा अवसर है। इस अवसर को हम अपनी पूर्णता तक पहुंच सकते हैं, पूर्ण परमात्मा तक पहुंच सकते हैं। कैसे पहुंच सकते हैं? हम इस आत्मा को परमात्मा तक तभी पहुंच सकते हैं जब हम केवल पद में और आनंद पद में रहना सीख जाते हैं। पटकिया गदा कुमार सु मारियो, तब आपो गजराज संभारियो, जब वो जाए बंध्या दरबारा, खान पान उत्तम सब चारा। हाथी को अपने स्वरूप में बल का ज्ञान हो गया, तब उसने गधों को भी पटक दिया और कुम्हार को भी मार दिया। ऐसे ही आत्मा को ब्रह्म स्वरूप का ज्ञान होने पर करनियों व कर्मों से अलग होकर गधे को पटकना है। आयु अवधि वाले आवागमन में व आने वाले इष्ट को छोड़ ब्रह्म की भक्ति करना ही कुम्हार को मारना है। जब हाथी राज दरबार में पहुंचा तो उसको खान पान व्यवहार सब अच्छे हो गए। ऐसे ही आत्मा जब केवल की भक्ति में लगती है तो परम पद की प्राप्ति कर जन्म से रहित हो जाती है। महाराज जी समझा रहे हैं कि जब हाथी को अपने स्वरूप का ज्ञान हुआ तो वो ना तो कुमार को भी उसने मार दिया और गधों को भी मार दिया। उसी तरीके से जब हमें संसार का ज्ञान हो जाता है और अपनी करनियों का ज्ञान हो जाता है तो सारे कर्मों का हम नाश करने लगते हैं। जो भी कर्म हमने अज्ञानता में किए हैं, जो भी कर्म हमने गधा बनकर किए हैं, हमने अपने स्वरूप को नहीं पहचाना, हमने यहाँ पे दूसरा स्वरूप ले लिया। हम यहाँ पे अपने अपने नामों से अपनी पहचान बनाए हुए हैं। ये मेरा नाम, ये उसका नाम, ये उसका नाम, सबने अपनी अपनी पहचान बनाई हुई है। हम अपने नाम, पद, प्रतिष्ठा और इनसे सबसे जोड़ते हैं। जब ये सारी चीज़ें धूमिल हो जाती है, जब हम अपनी पहचान उस परमपिता परमात्मा से जोड़ लेते हैं, जब हमारी पहचान उस परमपिता परमात्मा से हो जाती है, तब ये जो छोटे पद प्रतिष्ठा है, छोटी जो नाम है, ये संसारिक नाम है, संसारिक चीज़ें, ये ऑटोमेटिक छूटने लगती है। इन सबको हम खुद ही मारने लगते हैं। और जब ये खत्म हो जाती है पूरी तरीके से, तब केवल का ज्ञान आता है। तब केवली का ज्ञान होता है, एकमात्र ज्ञान, केवल्य ज्ञान। जब हर घट के अंदर राम नजर आता है, हमारे अंदर भी राम, हम भी अपनी पहचान राम से जोड़ते हैं और हर एक कण को राम से जोड़ते हैं। जब इसका ज्ञान हमें हो जाता है तब सारे कर्म विलीन होना शुरू हो जाते हैं। तो परम पद की प्राप्ति कर जन्म से रहित हो जाती, फिर हमारा जन्म मरण नहीं होता। वो परम पद है, उस पद की हमने प्राप्ति कर ली, उस केवल्य ज्ञान को हमने पहचान लिया। तो महाराज जी फरमाते, यूं हंसा को कह समझाऊं, अपनों स्वरूप माए दिखाऊं, तुम तो ब्रह्म और नहीं कोई, आपो बुल रेहा सु सोई। महाराज फरमाते हैं कि हंसों को मैं ज्ञान से समझाता हूं, आत्मा की परमात्मा पद की प्राप्ति करना ही अपने स्वरूप का माए दिखना है। तुम तो ब्रह्म हो, जीव नहीं हो, अपने स्वरूप को भूल रहे हो। देखियो, तुम एक आत्मा हो, अपनी पहचान उस आत्मा से जोड़िए। आपने अपनी पहचान इस शरीर से और मन से जोड़ रखी है। हम बलिष्ठ हैं तो लगता है कि हम तगड़े हैं, मोटे तगड़े हैं, हमारी पहचान पहलवान से हो जाती है। हम कमज़ोर हैं तो हमारी पहचान मरीज सी हो जाती है। हम धनवान हैं तो हमारी पहचान धनवान से हो जाती है। हम गरीब हैं तो हमारी पहचान गरीब से हो जाती है। तो ये जो सारी पहचानें हैं, ये सारी पहचानें शरीर और मन की है, जो कि हम नहीं हैं। जैसा हम बार बार कहते हैं कि मैं शरीर नहीं हूँ और मैं मन भी नहीं हूँ, जब ये भाव हमारे अंदर अंगीकार होने लगता है, हम उस ब्रह्म पद से जुड़ने लगते हैं, हम उस शुद्ध चेतना से जुड़ने लगते हैं। जब हम ये कहते हैं कि मैं सिर्फ एक शुद्ध चेतना हूँ, जब ये स्मरण हमें आ जाता है कि मैं एक शुद्ध चेतना हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ और मैं मन भी नहीं हूँ, जब हमारी पहचान शरीर और मन से अलग होना शुरू हो जाती है, तब ही हम परम पद को पा सकते हैं। तब ही महाराज जी फरमा रहे हैं कि तुम ब्रह्म जीव हो, अपने स्वरूप को भूल रहे हो, तो अपने उस स्वरूप को मत भूलो, अपने को शरीर से और मन से मत जोड़ो।
अगर जोड़ना है तो जोड़िए अपने को उस परमपिता परमात्मा से। महाराज फरमाते हैं, देश देश का हंसा आवे, न्यारी बोली बेण सुनावे, अजर लोक का बायक न्यारा, बिरला लेखे शब्द संसारा। अलग अलग साधन करने वाले हंस आते हैं, वे अपने साधन की अलग अलग बात कहते हैं। अजर लोक की प्राप्ति का साधन इन सबसे अलग है, इसे बिरले ही करते हैं। देखिए, बहुत सारी चीज़ें बताई जाएगी, संसार में काफ़ी तरीके से चीज़ें उलझाई जाएगी, खूब मान सम्मान मिलेगा, पद प्रतिष्ठा मिलेगी। हम बस उनके अंदर उलझ कर अगर रह गए, उन्हीं साधनों को करने से रह गए, तो हम अपनी पहचान वहीं तक जोड़कर रख पाएंगे। तो अमरलोक की जो पहचान है, जो साधना है, उसे सिर्फ बिरले ही करते हैं। दुभाषो नर जब चल आवे, आप समझ ओरा समझावे, अमरलोक की बैठक ऐसी, हले न चले न डोले न ऐसी तैसी। दुभाषो यानी उस परम पद की प्राप्ति किए हुए महापुरुष जब संसार में मौजूद रहते हैं, वे माया व ब्रह्म के पद का ज्ञान जानते हुए भी दूसरों को भी ज्ञान समझाते हैं। अमरलोक की बैठक यानी ध्यान ऐसा है, न वो हिलता है न चलता है, सदा अखंड होता है। देखिए, बिल्कुल बारीक सा ज्ञान है ये, कि हमें अपनी पहचान शरीर और मन से छोड़नी है। हमें अपनी पहचान इस संसार से छोड़नी है। हम जो इस संसार के अंदर अपने आप को भूल बैठे हैं, उस परम पिता का स्मरण हमें करना है, उस परमात्मा का स्मरण हमें करना है। और उसका स्मरण कब आएगा? जब हम अपनी ये पहचान छोड़ेंगे, जब हम ये छोड़ेंगे कि मैं खुद परमात्मा हूं। जब हम अपनी पहचान परमात्मा से हम जोड़ेंगे, हम कहेंगे कि हाँ, मैं ही परमात्मा हूं, मैं ही ब्रह्म हूं और सारा ब्रह्म है, सकल सृष्टि ब्रह्म है। जब यह बोध हमें हो जाएगा, तब सारी जो पहचानें हमने ले रखी है, शरीर की पहचान और मन की पहचान, वो स्वतः ही धीरे धीरे खत्म होना शुरू हो जाएगी। देही बदे चढ़े आकाशा, उथले नैन सुन गर बासा, त्राटक बंदे लगे सब सोई, नाभि पवन जीर्ण सो होई। ध्यान करते हुए ध्यान ऊपर जाता है, उसको देही बढ़ना व आकाश में चढ़ना कहते हैं। यहाँ से ध्यान आगे सुन में अनुभव होता है, उसको उथले नैन सुन गर बासा कहते हैं। त्रिकुटी में शब्द आता है, वहाँ त्राटक बंद लगता है, तब श्वास से अलग हो जाता है। यही नाभि पवन जीर्ण सी होई है। महाराज जी समझा रहे हैं कि जब हमारा ध्यान संसार से अलग होकर त्रिकुटी में लगता है, देखिए, एक साधना होती है, नृत्य की साधना होती है। तो नृत्य करते वक्त उस साधना में सिखाया जाता है कि आपका जो ध्यान है वो हाथ के तरफ होना चाहिए, कि हाथ जो कुछ भी कर रहा है, आपका ध्यान, आपकी आंखें उधर चलनी चाहिए। तो जैसे जैसे अपना हाथ मूवमेंट करता है और अब हमारी आंखें भी अगर उसके साथ मूवमेंट कर रही है, उसके साथ हिल डुल रही है, तब हमारा शरीर और मन एक साधन में एक साध्य हो जाता है। जैसे मैं ये बॉक्स उठा रहा हूँ और मैं इसको उठाते हुए देख रहा हूँ, तो मेरा मन और मेरा शरीर दोनों एक ही बंध में बंधे हुए हैं। जब हमें सपने आते हैं ना, तब हमारी पुतलियाँ हिलती है, आंखों की ये पुतलियाँ है, ये हिलने लगती है, क्योंकि जब भी कोई विचार आएगा, उस विचार के साथ ये तालमेल के अंदर ये पुतलियाँ हिलने लगती है। तो जब हमारा ध्यान इस त्रिकुटी में लग जाता है, जब हमारा ध्यान, जब दोनों आंखें एक सीट में आ जाती है, त्रिकुटी में आ जाती है, हल्का सा जब हम चेहरा ऊपर रखते हैं, तो स्वतः ही हमारा ध्यान यहाँ आने लगता है त्रिकुटी में, जिसको तीनों ने, जब शरीर भी छूट गया और मन भी छूट गया, हमारा ध्यान यहाँ स्थिर होता है। ऑटोमेटिक हमारे विचारों की जो अवस्था होती है वो धीरे 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 कम होने लगती है। हमें जो विचार आ रहे होते हैं, जो एंजाइटी हो रही है, जो डिप्रेशन हो रहा है, वो डिप्रेशन धीरे 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 कम होने लगता है जब हम इस अवस्था में बैठते हैं, हल्का सा चेहरा ऊपर करके, आंखें बंद करके और अपने ध्यान को यहाँ लगा के। जब हम ऐसा प्रयास करते हैं तो ऑटोमेटिक विचार बंद होना शुरू हो जाता है। फिर हम श्वास उच्छ्वास में जब भजन करते हैं, जब उस राम नाम का स्मरण करते हैं, तो ऑटोमेटिक हमारा भजन वहाँ लगता है। कहाँ लगता है? जो अखंड चल रहा है, जो उसका जो कभी खंडित नहीं होता, क्योंकि श्वासें आ रही है, श्वासें जा रही है। जब ये खंडित होगी तो हमारी मृत्यु हो जाएगी, जब हम उसको देखने योग्य भी नहीं रहेंगे। तो महाराज जी समझाते हैं, रेचक पूरक कुंभक ज्ञानी, अजर अलोक की या सेनानी, बेटा हले चले कोई नहीं, मुकदे चुपक बात नहीं हुई। रेचक ध्यान नाक की अणी पर मन लगाकर किया जाता है, पूरक ध्यान दोनों नेत्रों के बीच लगाना पड़ता है, कुंभक ध्यान भंवर गुफा तक जाता है। ये अजर लोक की प्राप्ति का ज्ञान है। ध्यान अखंड लेना ही, बेटा हले चले कोई नहीं, बिना रसना के होता है। यही मुकदे चुपक बात नहीं हुई, सुख सारण जी ने अंग बांधा है लिखा है। तो महाराज जी समझा रहे हैं कि ध्यान कहाँ लगाना है, नाक की थुनी के ऊपर हल्का सा सहज ध्यान रखना है और कुंभक लगाकर
गुफा तक जाता है। यानी कि आप ये जैसे कुंभक लगा के अपन बैठ जाते हैं, और कुंभक लगाने का मतलब होता है ध्यान की एक अवस्था होती है जब हम मूल बंद को खींचकर बांधते हैं। जब इस मूल द्वार को, गणेश द्वार को जब हम बंद कर देते हैं तो उसको कुंभक लगाना कहते हैं। यानी कि अपने एनस को आप स्क्वीज कर देते हैं, उसको बांध लेते हैं। तो जब ये बात करके आप बैठ जाते, कुंभक लगा के ध्यान करने बैठ जाते हैं और अपनी श्वासों की गति के ऊपर ध्यान देते हैं और स्मरण करते हैं, और सहज ध्यान कहाँ रखना है? दोनों आंखों के मध्य। तब हमारा ये ध्यान लग पाता है। रेच की ध्यान पर मन नासा, पुर की ध्यान मन छक बासा, कुंभक भंवर गुफा जग जावे, जहां कोई जूरा काल नहीं आवे, अला चंद्र पिंगला गर सूरा, सुकमण बरसे जिलमिल नूरा, खट कमला खट चक्र साधे, गुरु के ज्ञान मन प्रमोदे, द्वादश कमल पर एक बारी, सो लांगे सो संत धारी, रसना जप्या अजपो आवे, रग रग रोम लीव लीव लावे, नौ दरवाजा कमल का बासा, 10वें द्वार अमर वे वासा, महासुन में जाय समावे, अद्भुत बात कहने नहीं आवे, वस्तु बानगी ले कोई आया, यू हरजन बेन सुनाया। महासुन यानी आनंद पद में लय होता है, वहां की बात कहने में नहीं आती, क्योंकि वो उद्भुत बात है, महापुरुष का अनुभव कर जगत को नमूने के रूप में बताते हैं, यही हरिजन का बेन सुनाना है। तो ये ध्यान करने की विधि महाराज ने ये बताई है कि आपको सीधा बैठ जाना है, पालथी लगाकर बैठ जाइए और कुंभक लगाकर बैठिए। कुंभक यानी कि अपने एनएस पार्ट को, अपने गुदा द्वार को स्क्वीज कर दीजिए, बंद कर दीजिए, और सांसों की सहज गति पर ध्यान दीजिए। हल्का सा चेहरा ऊपर रहेगा, दोनों आंखों के मध्य ध्यान रहेगा, और आती श्वास और जाती श्वास के साथ हमें भजन करना है। और जो भजन करना है वो भजन कंठ से और मुख से नहीं करना है, वो अजपा जाप करना है। सिर्फ मन मन में उसका उच्चारण करना है, जिसके अंदर जीवा नहीं हिले, रसना हिले। रसना यानी कि रस आए, भजन का रस आए। सिर्फ जब इस विधि से हम भजन करते हैं, जब ध्यान करते हैं, तब ऑटोमेटिक एक लीव बन जाती है, एक सुरती बन जाती है, और हम ध्यान में मस्त हो जाते हैं, मग्न हो जाते हैं। हमें ध्यान को कहाँ लगाना है? यहाँ स्थिर करना है, रीढ़ की हड्डी सीधी रखनी, हल्का सा चेहरा ऊपर रखना है, आंखें बंद करके अपने ध्यान को यहाँ स्थिर करने की कोशिश करनी है। राम राम, नमस्कारम। आज के लिए बस इतना ही।